नमस्कार दोस्तों। हम लोग दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले टेंस को स्टार्ट किया। टेंस के प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उन्हीं टेंसों के बारे में एक प्रकार और लेंगे, जो अंतिम प्रकार होगा फ्यूचर टेंस। मुख्य रूप से आपको पता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम लोगों ने प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिया। पास्ट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूड टेंस के बारे में पढ़े हैं। आज से दोस्तों हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे पिछले वीडियो में, उसमें आप लोगों के काफी अच्छे जवाब आए थे और कुछ के गलतियां भी हुई है। तो उन गलतियों जिनके जहाँ गलती हुई है, जो सेंटेंस दिया है इसको मैं आज सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपके कहाँ गलती हुई है आप आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगला टेंस स्टार्ट करने से पहले इसका सॉल्यूशन करवा लेता हूँ, ठीक है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करके आपको इसका पूरा बता देता हूँ आंसर, और बाकी इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में पूरा दिया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सेंटेंस क्या है। राम दोपहर से काम कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ मैंने आप कुछ गलत लिखा है। राम दोपहर से काम कर रहा था, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने पास्ट टेंस की बात की थी ना, इसलिए राम दोपहर से काम कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिया है, प्रेजेंट के चारों पार्ट्स को पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने पास्ट टेंस को भी पढ़ लिया है। पिछले वीडियो हम लोगों ने पास्ट टेंस को कंप्लीट किया है और आज से हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग फ्यूचर टेंस के दो प्रकारों को लेंगे, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यू। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे पिछले वीडियो में। उसमें एक सेंटेंस दिया था जिसको आपको घर पे करने के लिए दिया था, ठीक है। काफी लोगों के अच्छे जवाब आए, कुछ के गलतियां हुई हैं। आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं इसका पहले सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आगे वाला टेंस स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कैसे आए आप पिछले वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस क्या है। राम दोपहर से काम कर रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने पहचान कर ली कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगा लेते हैं अपन। सब्जेक्ट क्या है, राम। आगे क्या लगेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड बीन। राम हैड बीन क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इस टेंस में मैंने आपको आईएनजी लगाने के लिए बोला था। राम हैड बीन वर्किंग, क्या कर रहे हैं, सिंस नून। तो राम हैड बीन वर्किंग क्या आएगा, सिंस नून आएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्यों लगा है सिंस, ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा बता दिया। हेड बीन कहां से आया ये भी अब आप चेक कर सकते हैं किसके गलत हुआ किसके सही हुआ है। आप कमेंट में फटाफट मेरे को इसका आंसर बता सकते हैं। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसका जो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा क्या होगा, क्या राम दोपहर से काम कर रहा था। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैड राम बीन वर्किंग सिंस नून। क्या राम दोपहर से काम कर रहा था, हैड राम बीन वर्किंग सिंस नून। क्या कैसे सेंटेंस बनता है इसके बारे में मैंने सारा पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ना देख के पिछले वाले वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया। ये तो सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। ये पॉजिटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, राम had not been working. राम had not been working since noon. राम दोपहर से काम नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया। ये तीन प्रकार के आप अपना कमेंट में जवाब दीजिए, किसके गलत हुआ किसके सही हुआ, या फटाफट आप इसके जवाब दीजिए। दोस्तों आप बिना प्रैक्टिस के आप टेंस नहीं सीख सकते। आपको बहुत सारे सेंटेंस की ये वीडियो के थ्रू मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो उसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। ये तो बात हो गई पिछले टेंस की, एक सेंटेंस की। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्यूचर टेंस के बारे में।
आप हेडिंग डाल दीजिए फ्यूचर टेंस। टेंस के मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। इसमें आज का टेंस क्या होगा तीसरे नंबर पर, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग सबसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पता है कि कोई भी टेंस पढ़ने से पहले हम लोगों को ये किस प्रकार का टेंस है उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहचान। कोई भी टेंस में आपको सबसे पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए। अगर बिना पहचान के आप नहीं समझ पाओगे ये कि कौन सी टेंस की बात कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट टेंस है, क्या फ्यूचर टेंस है, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए आपको पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान में हम लोगों को अगर हिंदी वाक्य आप इस प्रकार लिखें, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी और गे, आपको हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे शब्द मिले तब समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, ये फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो पहचान तो हम लोगों को पता हो गई। जैसे ही हम लोगों को किसी सेंटेंस के पीछे गा, गी और गे इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे तब हम लोग पहचान कर लेंगे हाँ भाई इसमें फ्यूचर टेंस की बात, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई पहचान की। इसके अलावा हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें दोस्तों विल और सेल का प्रयोग करेंगे। किसका, विल और सेल का प्रयोग करेंगे। विल और सेल का प्रयोग तो हो जाएगा, लेकिन किसके साथ यूज करेंगे, विल की स्थिति क्या है और सेल की। तो दोस्तों सेल का प्रयोग कहां होगा, आई और वी के साथ। अगर सेंटेंस में आई और वी है तब हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे और इन दोनों के अलावा जो भी स्थिति होगी वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, अन्य के साथ विल का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये तो बात हो गई भाई किसके साथ क्या प्रयोग करेंगे। अब हम लोग जानते हैं भाई मेन वर्ब क्या होगी, क्या वर्ब यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया, क्या यूज करेंगे, इसमें वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया, हम लोगों ने पहचान कर ली, हेल्पिंग वर्ब ले ली, मेन वर्ब ले ली जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखिए, आगे क्या होगा ये तो आपको क्लियर हो गया। अब उम्मीद कर रहा हूँ समझ में भी आ गया होगा। आप वीडियो को वापस देख सकते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए। मैंने कोई टिपिकल वर्ड नहीं लिए, एकदम सिंपल भाषा में आपकी भाषा में लिया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के बाद हम लोग कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किस प्रकार अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं, ताकि फॉर्मूला वैसे आपको ऐसे पता तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो मैटर नहीं रखता है। मैटर ये है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं सेंटेंस, यहां आपके फॉर्मूला बना लेता हूं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हम लोग क्या लगेंगे, विल या सेल का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस की स्थिति में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तब हम लोग क्या करेंगे, या तो विल लगाएंगे विल की स्थिति में, या सेल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लगेंगे, सब्जेक्ट लगेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे। इसके साथ अपन लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये क्लियर हो गया। जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल लगाएंगे। विल की स्थिति क्या है, सेल की स्थिति आपको पता होते ही विल समझ में आ जाएगा। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। इसके अलावा जो भी शब्द होंगे उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में आई और वी, मैं और हम, देखिए हिंदी में बोले तो मैं और हम, इंग्लिश में बोले तो आई और वी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेंगे, इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल या सेल का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले को अपन लोग प्रैक्टिस के साथ कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं कल जोधपुर जाऊंगा, ये सेंटेंस है आपके सामने, मैं कल जोधपुर जाऊंगा। अब इसको आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस बनाने आने चाहिए। अब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस भी नहीं आते तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको इस प्रकार के सेंटेंस आने जरूरी है। तो अब इस टेंस के थ्रू अपन लोग समझ गए ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया गा गी गे, तो इसमें जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, इसमें हम लोगों को पहचान हो गई ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये ना प्रेजेंट की बात कर रहा है ना पास्ट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो मैंने यहां से आपको हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले हम लोग क्या लगेंगे, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, मैंने आपको बताया आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा जो भी हो गया उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो मैं को इंग्लिश में क्या आई बोलते हैं, आई के साथ मैं क्या लगाऊं, सेल लगाऊं। सेल क्या लगाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताए हैं आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो आई सेल, जाने को क्या बोलते हैं, गो। क्या थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। गो टू जोधपुर, कब जा रहा है, टुमारो, TOMORRO। क्लियर हो गया? आई शैल गो टू जोधपुर टुमारो, मैं कल जोधपुर जाऊंगा। ये तो बात हो गई पॉजिटिव सेंटेंस की। इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाइए। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका। क्या मैं कल जोधपुर जाऊंगा, हिंदी में क्या सेंटेंस होगा, आप साथ साथ लिख लीजिए, मैं सारा चीजें हिंदी में नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। क्या मैं कल जोधपुर जाऊंगा, तो इसका इंग्लिश में डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या कल मैं जोधपुर जाऊंगा, उसके नीचे आप इंग्लिश में लिख लेना ये। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, सेल आई। यहां ध्यान दीजिए, विल या सेल में से सेल का प्रयोग क्यों किया, ये आप समझ गए होंगे। सेल आई गो टू जोधपुर, कब जा रहा है, टुमारो। सेल आई गो टू जोधपुर टुमारो, क्या मैं कल जोधपुर जाऊंगा। ये प्रश्नवाचक, ये प्रकार का प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं कल जोधपुर जाऊंगा। एक में बोल रहा है पॉजिटिव के कल मैं जोधपुर जाऊंगा, दूसरे में बोल रहे हैं कि क्या मैं जोधपुर जाऊंगा कल। तो अब तीसरे नंबर पर ये आपको समझ में आ गया। इस सेंटेंस में देखिए विल सेल का प्रयोग में से मैंने सेल का प्रयोग किया, क्योंकि मैंने बताए हैं आई और वी के साथ इस टेंस के नियम यही है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। देखो दोस्तों, समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें अगर आप सामने होते तो वो बात अलग होती, एक्स्ट्रा टाइम दे सकता था, लेकिन वीडियो में इतना ही होता है, आप प्ले करके बार बार देख सकते हैं आराम से। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैं कल जोधपुर नहीं जाऊंगा। तो आप हिंदी में लिख लीजिए, मैं कल जोधपुर नहीं जाऊंगा। तो इसका क्या सेंटेंस होगा, आई शैल नॉट गो टू I shall not go to जोधपुर टुमारो, मैं कल जोधपुर नहीं जाऊंगा। ये आपको समझ में आ गया? इस पर ध्यान दीजिए। मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद विल सेल का प्रयोग किया, विल सेल का प्रयोग क्यों किया ये मैंने समझा दिया आपको। विल सेल के साथ मैंने नॉट का प्रयोग किया, बिल्कुल नॉट का प्रयोग किया। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल गो टू जोधपुर टुमारो, ये अदर जो भी बचा मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर हो गया? ये उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा मैं एक और सेंटेंस बता देता हूं, फिर आपको घर पे करने के लिए दूंगा, ठीक है। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। अध्यापक,
अध्यापक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचर। सबको वैसे पता ही है, फिर भी बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है। अध्यापक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? अध्यापक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम लोगों को पहचान होगी कि गा गा गी गे जो भी है, यहाँ पर आपको पहचान होगी कि इस टेंस की बात हो रही है। अब इसके फटाफट आप स्क्रीन को पॉज करके फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप भी साथ साथ, और कमेंट में जवाब दीजिए किसके सही हुआ है। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? अध्यापक को टीचर बोलते हैं, कल को टुमारो बोलते हैं, अंग्रेजी को आपको पता ही है, इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ाना मतलब टीच। क्लियर हो गया? अब मैं इसको सेंटेंस बना रहा हूं। अध्यापक को क्या बोलते हैं? टीचर। टीचर्स, एक मिनट, टीचर्स, ठीक है। टीचर क्या कर रहा है? टीचर क्या लगाऊं मैं? विल या शैल लगाऊं? क्या लगाना चाहिए? तो मैंने आपको बताया आई और वी, यहाँ कहीं आई और वी दिख रहा है, मैं और हम नहीं है। इसके अलावा हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग समझ गए विल का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ आई और वी नहीं है। तो टीचर विल क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। टीच को फर्स्ट फॉर्म टीच ही है, ठीक है। तो टीच क्या कर रहा है? इंग्लिश। कब? TOMORROW। क्लियर हो गया? टीचर्स विल टीच इंग्लिश टुमारो। अध्यापक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए आप। क्या अध्यापक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे? ये हो गया इंटरोगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक क्वेश्चन में क्या हो गया? क्या कल अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएंगे? तो इसका क्या बनेगा? will teachers teach English tomorrow? Will teachers teach English tomorrow? अध्यापक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या आएगा। आप दो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। आगे तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा? अध्यापक कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अपन लोगों ने पॉजिटिव बना दिया, इंटरोगेटिव बना दिया, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। टीचर्स विल नॉट टीच क्या? इंग्लिश। कब? TOMORROW। क्लियर हो गया? टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश। बिल्कुल, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल सामान्य भाषा में। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया? ये आपको आराम से समझ में आ गया। मैंने कोई दूसरी चीजें नहीं रख दी। यहाँ से ध्यान से फॉर्मूला देके मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद विल सेल का प्रयोग में विल का प्रयोग किया, इसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर इंग्लिश अदर ऑब्जेक्ट में आ गया। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस दूंगा, वो आपको करना है। एक सेंटेंस आपके लिए है। आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको बनाना है। आपके लिए सेंटेंस है, हम कल पिकनिक पर जाएंगे। अब आप ये बस समझना, बहुत हार्ड दे दिया, कुछ नहीं। हमको भी बोलते हैं, कल को टुमारो बोलते हैं, पिकनिक को पिकनिक बोलते हैं, PICNIC, ठीक है, और जाने को गो बोलते हैं। अब इसका आपको एक सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देना किसके सही हो रहा है, किसके गलत हो रहा है, फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्त आगे वाला टेंस को इसी वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि दोस्तों टाइम की कमी भी रहेगी आपको, और वीडियो थोड़ा बड़ा भी होगा, लेकिन आपको दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। ये तो मैं करवाऊंगा कल, साथ साथ आगे एक और दूंगा अगले टेंस का, वो भी करना है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया?
अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यू बी कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस का। हम लोगों ने इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया पूरा, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यू क्लियर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस हो गया। अब हम लोग इसमें वही सिस्टम है, आपको सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए, तो मैं आपको पहचान बताऊंगा। पहचान क्या होगी, आप हेडिंग डाल दीजिए। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। क्लियर हो गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर हिंदी वाक्य के अंत में आपको इस प्रकार के शब्द मिले तो समझ आना ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में बात हो रही है। ये आपको उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल तो आएगा, इसके साथ बी लगेगा, और सेल के साथ भी क्या लगेगा, बी। बस इतना ही बदलाव है। पिछले वीडियो हम लोग विल सेल का प्रयोग किया, इसके साथ बी लगाना है। प्रयोग वो का वो सही है, जिस प्रकार हम लोगों ने सेल के साथ आई और वी का प्रयोग किया, इसके अलावा हम लोगों ने सब जगह विल का प्रयोग किया, इसमें भी वही सिस्टम है। क्लियर हो गया, सेल का प्रयोग, सेल बी का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, आई और वी के साथ, और इसके अलावा जो भी शब्द होंगे उसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। अब हम लोग देखिए मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब में देखिए, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या आएगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यह बोल सकते हैं आईएनजी लगेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ हम लोग जो भी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लगेंगे। ये इसका सिस्टम है किसका, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में, ठीक है ना। ये आई में समझना है, नीचे लाइन खींची हुई थी। क्लियर हो गया, तो पहचान में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब में विल बी, सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे, विल का प्रयोग इन आई और वी के अलावा हम लोग और सब जगहों का करेंगे। अगर मेन वर्ब की बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये आपके क्लियर हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। दोस्तों ज्यादा बड़े नहीं है, आपको शुरुआती टेंस समझ में आ गए है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सेंटेंस के प्रकार को आपको बार बार बताने की कोई जरूरत है नहीं, एक बार में आपके समझ में आ गया होगा। देखिए फॉर्मूला बना लेता हूं मैं पहले। पॉजिटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग सबसे पहले जो सामान्य सेंटेंस होता है सब्जेक्ट लगेंगे, फिर हम लोग क्या लगेंगे, विल बी या शैल बी। सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेंगे, आईएनजी लगेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, OBJECT। क्लियर हो गया, SUBJECT सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग विल बी और या शैल बी के साथ हम लोग क्या लगेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि विल बी शैल बी का प्रयोग हो गया। आगे हम लोग सब्जेक्ट। ध्यान रखना, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, मैंने एक चीज आपको, विल बी शैल बी का प्रयोग करना है, लेकिन विल और शैल के बाद बी का प्रयोग करना है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। कैसे, देखिए बी का प्रयोग हम लोग विल और शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन बी का प्रयोग यहाँ करेंगे, बस ये गलती मत करना। हम लोग विल और शैल के साथ हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना। सेंटेंस बनेगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, यहां भी ध्यान रखना, विल या शैल के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताऊंगा, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुरेश
घर जा रहा होगा। एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं इस पर, आप बनाने की कोशिश कीजिए साथ साथ। सुरेश घर जा रहा होगा, हम लोगों ने पहचान तो कर ली, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो समझ जाएंगे हम लोग। फ्यूचर कंटिन्यू की बात हो गई, यहाँ तो टेंस की पहचान हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे विल सेल में से कैसे है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लगा देता हूं सुरेश। यहाँ क्या लगेगा, विल या सेल में से क्या लगेगा, आपको पता है सेल का प्रयोग या सेल बी का प्रयोग कहाँ होगा, आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग होगा। उसके अलावा जो भी शब्द होंगे उसके जगह विल भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मैं क्या यूज करूं, आई और वी आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाऊं, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को क्या बोलते हैं, गो होते हैं। गो के साथ मैं क्या लगाऊं, गोइंग। सुरेश विल बी गोइंग टू होम, या आप हाउस लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आई और वी के अलावा जो भी शब्द होगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल बी में सेल बी में से हम लोगों ने विल बी सेलेक्ट किया सेंटेंस के हिसाब से। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो के साथ हम लोगों ने आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। कोई दिक्कत हुई, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। आप इसका इंट्रोगेटिव हिंदी में मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या सुरेश घर जा रहा होगा, क्या सुरेश घर जा रहा होगा। तो इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए आप भी। विल, याद दीजिए, विल सुरेश बी। समझ में आ गया क्यों, विल सेल के बाद मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, फिर बी का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया, विल सुरेश बी गोइंग टू होम। क्लियर हो गया, विल सुरेश बी गोइंग टू होम। क्या सुरेश घर जा रहा होगा, ये आपको बात कर रहा है। अब आगे हम लोग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्त, बिल्कुल एकदम सिंपल है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सुरेश विल नॉट बी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद में विल और सेल के बाद में नॉट का प्रयोग करके फिर बी का प्रयोग करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, इसके साथ मैंने आईएनजी लगाया, गोइंग टू होम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सुरेश विल नॉट बी गोइंग टू होम, सुरेश घर नहीं जा रहा होगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने सब्जेक्ट पहले लिया, फिर विल बी सेल बी जो भी है इसके साथ नॉट का प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक और सेंटेंस ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक प्रकार का सेंटेंस दूंगा घर पे करने के लिए। तो एक सेंटेंस में एक और ले लेता हूं, ठीक है। एक थोड़ा इससे थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। सेंटेंस क्या है, मोर बगीचे में नाच रहा होगा, ठीक है। ये उससे थोड़ा एडवांस में आप मान सकते हैं, बट दिक्कत कोई बात है नहीं, उसके जैसा ही है, ये ध्यान रखना। मोर बगीचे में नाच रहा होगा। अब आपको मोर का पता है कि पिकॉक बोलते हैं, बगीचे को गार्डन बोलते हैं, नाचने को डांसिंग बोलते हैं। तो क्या हो गया, सेंटेंस तो वही हो गया। तो अब इसका हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। वीडियो को पॉज करके आप भी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए मुझे। अब देखिए, द पिकॉक, आगे क्या आएगा, द पिकॉक। आप फटाफट कीजिए, देखो सब्जेक्ट आ गया द पिकॉक। एक मिनट, ठीक है, द पिकॉक, PSUOC के। तो क्लियर हो गया, द पिकॉक। आगे विल आएगा, सेल का आएगा, देख ध्यान दीजिए, विल सेल में से क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सेल का प्रयोग तो आई और वी के साथ होगा, उसके अलावा हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, विल बी, द पिकॉक विल बी, क्या कर रहा है पिकॉक, नाच रहा है। नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। इसके साथ मैं क्या लगाऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डांस, तो डांसिंग। कहाँ नाच रहा है, इन गार्डन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका
पॉजिटिव सेंटेंस तो ये हो गए। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मोर बगीचे में नाच रहा होगा, तो अब इसका आगे का सेंटेंस क्या था? पीकॉक विल बी डांसिंग इन गार्डन। तो क्या मोर बगीचे में नाच रहा होगा? अब आगे का सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मोर बगीचे में नाच रहा होगा, तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? विल पीकॉक, आगे क्या लगेगा? विल पीकॉक बी। क्यों लगेगा? आप ध्यान दे सकते हैं यहां पर। विल पीकॉक बी डांसिंग इन गार्डन। क्या मोर बगीचे में नाच रहा होगा? विल पीकॉक बी डांसिंग इन गार्डन। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं हम लोग। तो द पीकॉक सब्जेक्ट के साथ हम लोग द पीकॉक, आगे क्या आएगा? विल नॉट बी। ये समझ में आ गया? द पीकॉक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ विल सेल के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग करके फिर बी का प्रयोग करेंगे। तो द पीकॉक विल नॉट बी डांसिंग, ठीक है। यहां क्लियर हो गया? द पीकॉक विल नॉट बी डांसिंग इन गार्डन। मोर बगीचे में नहीं नाच रहा होगा, ठीक है, नाच नहीं रहा होगा। क्लियर हो गया? मोर बगीचे में नाच नहीं रहा होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस दूंगा, ठीक है, उसका आपको बनाना होगा। एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं। राकेश विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। ये आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस है, 2 टेंस आज करवाए हैं, तो दोनों के प्रैक्टिस सेंटेंस को आपको फटाफट इसके जो सही आंसर है, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, तो आप है ना मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पर हैं, तो आप है ना यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? किसी प्रकार की कोई वीडियो में प्रॉब्लम हुई तो आप उसका भी हम लोगों को कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। कोई गलती हुई है उसके बारे में बता सकते हैं। और प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।